सो थैंक यू टू डॉक्टर सौरभ कि उन्होंने मेरे पेन को काफ़ी कम करा है। थैंक यू। तो आप क्या क्या प्रॉब्लम फील कर रहे हैं? अभी मेरे को रिसेंट में 2 इश्यूज आए थे, तो मैंने जिम ज्वाइन करा क्योंकि ना आई वाज फीलिंग कि मेरी बॉडी जो है वो लीन कर रही है आगे की टुवर्ड्स। एंड जिम के बाद वो इम्प्रूवमेंट आई, बट फिर मैंने जिम 1 महीने के लिए छोड़ दिया था, तो वो चीज़ वापस से शुरू हो गई। अब ठंड में मैं फील कर रही हूँ कि मेरा पोस्चर थोड़ा आगे की टुवर्ड्स भी लीन हो रहा है। अब जिम जब मैंने वापस ज्वाइन करा तो मेरे को बैक में, लोअर बैक में भी पेन आया और वो थोड़ा लेग्स के टुवर्ड्स भी जाता है। तो थाई अपर लेग वाला जो रीजन है वहाँ पे मुझे काफ़ी पेन होता है कभी कभार, जैसे जिम में कभी हैवी लेग डे हो गया तो इस चक्कर में। ठीक है। देखो, जो आपका पोस्चर स्पेशली ठंड में ख़राब हो रहा है, उसके सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है कि जैसे ही सर्दी लगती है तो हम अपने बॉडी के एरिया को कम करना शुरू कर देते हैं। तो बॉडी फॉरवर्ड लीन करना शुरू कर देती है ताकि एरिया कम हो जाए। बट इसकी वजह से बॉडी मसल टाइटनेस डेवलप करना शुरू कर देती है। ये मसल टाइटनेस फिर बॉडी की हाइपोमोबिलिटी में कन्वर्ट होती है। उस सेगमेंट की मूवमेंट कम होनी शुरू हो जाती है। अब जब आप उस सेगमेंट पे फिर से लोड डालोगे तो वो फोर्स बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा जी। वो एक लोकलाइज बैक पेन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब यही साइकिल बार बार चलती रहेगी तो आपके सराउंडिंग डिस्क या नर्व को इरिटेट करना शुरू कर देती है। वो पेन बाद में क्रोनिक होकर आपके पैरों में आना शुरू कर सकता है। तो जो आप अभी अपनी शिकायत बता रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आपके पोस्चर से चालू तो हुई, बट आपके कहीं ना कहीं डिस्क को परेशान कर रही है, नसों को परेशान कर रही है। कई बार ऐसा होता है जब जिम में हम किसी पुअर पोस्चर में वर्कआउट कर रहे हैं या ज़रूरत से ज़्यादा लोड उठा रहे हैं तो उन डिस्क पे प्रेशर आना बढ़ जाता है जी। वो प्रेशर क्या करता है, फैलेगा और नसों को दबाएगा, जो पेन प्रोड्यूस करेगा आपको। ठीक है। इशिका, आपकी कमर ना लोगों की कमर से थोड़ी सी अलग है। थोड़ी सी अलग कैसे? लोगों की कमर में 5 हड्डियाँ होती हैं जिनको हम L1 से लेकर L5 बोलते हैं। लेकिन जब हम आपकी कमर देख रहे हैं तो आपकी जो नीचे वाली हड्डी है ना वो S1 के साथ जुड़ी हुई है बाय बर्थ। ओके। नेचुरली होना कैसा चाहिए, एक मैं और एक्सरे दिखाता हूँ आपको, तो आप महसूस करोगे ये लास्ट रिब हो गई हमारी। हाँ जी। L1, L2, L3, L4, L5 दिख रहा है, अलग अलग है। हाँ जी। जब ये शिका हम अपना देख रहे हैं तो हमारी लास्ट रिब देख रहे हैं, ये यहाँ पे आ रही है, बड़ी सी प्रोसेस। हाँ जी। अभी L1, L2, L3, L4, L5 नहीं दिख रहा होगा बराबर हमें। हाँ जी। जो हिस्सा हमें थोड़ा सा यहाँ पे अलग दिख रहा था जी। अब ये हिस्सा हमें यहाँ पे जुड़ा हुआ दिख रहा है इधर। ओके। है ना? अब पहले ही मूवमेंट कम थी, 5 हड्डियों को मूव होना चाहिए था, हम 4 को ही मूव कर रहे थे। अब वो जैसे मसल टाइटनेस होती है तो लोड और बढ़ना शुरू कर देता है। ओके। तो इवेंचुअली क्या हो रहा है कि हम ज़्यादा जब मोबिलिटी को टारगेट कर रहे हैं, ज़्यादा स्ट्रेचिंग को टारगेट कर रहे हैं, तो स्ट्रेन डालना शुरू कर दे रहा है लोअर बैक पे। ओके। होना चाहिए था अलग अलग। इसी को जब हम साइड एक्सरेस पे देखते हैं तो बेसिकली होता है क्या कि अलग अलग हड्डियाँ होती हैं, सबके बीच में गैप होते हैं, जैसे देख रहे हैं आप। लेकिन जब नीचे की तरफ आ रहे हैं तो देख रहे हैं सबके गैप थोड़े से इरेगुलर हो गए। नेचुरली कैसे होने चाहिए? नेचुरली ये गैप दिखने चाहिए ऐसे, हाँ जी, सारे यूनिफॉर्म दिखने चाहिए, क्योंकि हर गैप में हमारी डिस्क प्रेजेंट होती है जी। डिस्क का काम ही होता है फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का और मूवमेंट करने का। तो वो जो हमारी L5 S1 के बीच की डिस्क है उस पर तो मूवमेंट ही नहीं है, तो सारा फोर्स आपकी L4 L5 ऑब्जर्व करेगा। वो आपका L4 L5 जब भी आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो तो परेशान करेगा, जो करता भी है। तो जो L4 L5 है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी आप झुक रहे हो, वजन उठा रहे हो, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो जिसका लोड कमर पे आ रहा है, तो सारा फोर्स इस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब ये प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा। जब ये प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा तो इसका फोर्स बटेगा और वो फोर्स बट के सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को इरिटेट करता है। उनकी जगह वो स्ट्रक्चर्स काम कर रहे हैं तो पेन आ जाता है। अभी हम क्या करेंगे, अभी आपकी कमर की कुछ एक मूवमेंट चेक करेंगे, साथ में एक बार देखते हैं कि ये किस तरीके से आपके सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स या नसों को परेशान करता है। अभी एक बार मूवमेंट करेंगे, पैर को सीधा करना है, पंजे को अपनी तरफ करना है, गर्दन को नीचे, फॉरवर्ड बेंडिंग। इसमें कोई दर्द फील हो रहा है क्या आपको? हाँ जी, बैक पे आ रहा है। हाँ जी। ठीक है, नीचे कर लेंगे। आमतौर पे अगर नसों पे प्रेशर होता है तो ये दर्द कमर या हिप के पास फील होता है, अदरवाइज एक नॉर्मल स्ट्रेच फील होता है काफ में। सेम इधर एक बार चेक कर लेते हैं, पैर को सीधा, पंजे अपनी तरफ, गर्दन नीचे, फॉरवर्ड बेंडिंग। इस पे बस काफ पे एक स्ट्रेच फील हो रहा होगा जी, है ना, इस पे ऐसा हाँ। कुछ फील नहीं हो रहा। ठीक है, इस पैर को ऊपर की तरफ उठाएंगे,
इस पे कोई पेन फील हो रहा है? हाँ ऐसा लग रहा है कि बॉडी से ज़्यादा उठा नहीं पा रही है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, इसको डाउन करेंगे। सेम अभी हम इधर से कंपेयर करेंगे। इस पे कोई ऐसा इशू? नहीं बॉडी इजीली आ पा रही है यहाँ पे, है ना? जी। ठीक है, रिलैक्स। अभी हम क्या करेंगे, कुछ एक पॉइंट्स पे टाइटनेस देखेंगे। अगर ऐसा लग रहा है कि कोई पेन आपको छूने पे लग रहा है या दबाने पे नीचे की तरफ जा रहा है तो हमें बताएंगे। ऐसा यहाँ पे छूने पे कोई दर्द? नहीं यहाँ पे? नहीं। यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं तो? या यहाँ पे? ठीक है। क्या ये दर्द इधर की तरफ भी मूव करता है? हाँ। ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट को ऐसा प्रेस कर रहा हूँ तो कोई पेन? नहीं। ठीक है। पर इधर ऐसा कोई पेन नहीं है इधर मूव करने पे? इधर भी नहीं। हाँ जी। ठीक है। अभी जो हमने चेक किया तो जब भी हम राइट तरफ की नर्व पे प्रेशर डाल रहे हैं ना, एक पेन प्रोड्यूस हो रहा है जो जनरली इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं राइट साइड पे नर्व कंप्रेशन है। जो हो सकता है जिम में फॉरवर्ड वेट लिफ्टिंग से आ सकता है या लंबी सिटिंग ड्राइविंग से आ सकता है। अभी इसको हम करेक्ट करेंगे एक बारी। नेक पे कोई टाइटनेस? नेक को रिलैक्स रखेंगे। दोनों नी को बेंड करेंगे। मेरे हाथ को प्रेस करना है अंदर की तरफ, आपको प्रेस करेंगे। दोनों नी को क्लोज करना है। क्लोज करिए, बस। को रिलीज कर रहे हैं ताकि यहाँ की टाइटनेस खुलनी शुरू हो जाए, प्लस यहाँ पे जो मसल्स अफेक्टेड है वो थोड़ी सी ओपन अप होनी शुरू हो जाए। को ओपन करने के लिए इसको पुश कर रहे हैं, बॉडी को रिलैक्स। अभी एक बारी वॉक करके देखें आपको कैसा फील हो रहा है। कुछ मूवमेंट फ्री लग रही है अभी? हाँ काफी, यहाँ पे लोअर बैक में भी काफी फर्क लग रहा है। ठीक है। और अपर वाली बैक में भी काफी फ्री, रिस्ट्रिक्शन फ्री लग रहा है काफी ज्यादा। ठीक है, ओके। एक बार वो टेस्ट कर लेते हैं जिसपे थोड़ा सा टेस्ट पॉजिटिव आ रहा था, वो टाइटनेस वगैरह लग रही थी ना। थोड़ा सा इधर हो जाइए, थोड़ा सा पीछे की तरफ। ठीक है। वापस इस पैर को सीधा करेंगे, राइट वाले को, पंजा अपनी तरफ, गर्दन नीचे। अब तो नहीं आ रहा बैक पे कुछ ऐसा? अभी कहाँ पे फील कर रहे हैं आप? अभी मेरे यहाँ पर काफ पे आ रहा है बस। ठीक है, तो कोई टाइटनेस? अब तो रेंजेस काफी बेटर आ रही है हैमस्ट्रिंग की। ठीक है। इशिका, कुछ ऐसी चीजें जो आपके बैक पेन को कम करके रखेंगी या फिर फ्यूचर में बैक पेन नहीं होने देगी वो समझेंगे। सबसे पहले तो आप ऐसी कोई भी एक्टिविटी या एक्सरसाइज करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड बेंडिंग होती है या रेपिटेटिव बार बार वो मूवमेंट हो रही है ना, अगर उसमें कुछ वेट भी उठाना पड़ रहा है वो आपके पेन को थोड़ा सा बढ़ा सकता है जी। ऐसी मोमेंट में आपको कॉशियस रहना है कि आप ऐसी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ ना करें जिसमें झुकना पड़े, क्योंकि झुकना उस पर प्रेशर डालेगा वो आपकी परेशानी को बढ़ाएगा, है ना। तो पॉइंट नंबर 1, आपको बहुत ज़्यादा आपके झुकने वाली एक्टिविटीज़ या एक्सरसाइज नहीं करनी है। ओके, ठीक है। दूसरा, आपने कुछ एक मूवमेंट ऐसी करनी है जो आपकी बॉडी की मोबिलिटी को बना के रखे। चाइल्ड पोज होते हैं, कैट एंड कैमल होता है, ये बॉडी की मोबिलिटी को बना के रखेंगे तो वो स्टिफनेस टाइटनेस डेवलप नहीं हुआ करेगी। ठीक है। फ्रीक्वेंट हॉट पैक कर सकते हैं जब भी आपको स्टिफनेस टाइटनेस लगे। और हल्की सी एक्सरसाइज ऐसी जो आपकी कमर को स्ट्रेंथन करना शुरू कर दे, जैसे ब्रिजिंग, सुपरमैन या अलग अलग इसके वेरिएशन जो आपकी कमर को मजबूत करते हैं। ठीक है। जितनी कमर आपकी स्ट्रेंथन रहेगी उतने फोर्स को ऑब्जर्व कर पाएगी तो वो उस हिस्से को परेशान नहीं करेगा। अगर हमारी बैक वीक हो रही है, ज़रूरत से ज़्यादा वेट गेन हो रहा है, पोस्चर खराब हो रहा है तो बार बार इसको परेशान करेगा। ठीक है। सो आज जब मैं सर के पास आई थी तो मेरे को मस्कुलर पेन था लोअर बैक में
और मेरे फॉर्म में भी मुझे थोड़ा डिफरेंस फील होता था कि मैं आगे लीन कर रही हूँ। तो आज जब मैंने एक्सरे वगैरह कराए और सर ने मेरे को काफ़ी ट्रीटमेंट जो अभी दिया, उसके बाद मेरे को काफ़ी रिस्ट्रिक्शन फ्री लग रहा है। एंड मेरे को खुद ही फील हो रहा है कि लोअर बैक में भी जो पेन था उसमें काफ़ी फ़र्क आया है इंस्टेंटली। सो या, वेरी मच रिकमेंडेड। सो थैंक यू टू डॉक्टर सौरभ कि उन्होंने मेरे पेन को काफ़ी कम करा है। थैंक यू।